Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। टेक वीरा एक शिक्षात्मक चैनल है जहां पर केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। हम खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। खरीदने या बेचने के लिए कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हम केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए चर्चा करते हैं। टेक वीरा विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए सभी जानकारी, राय और चर्चाएं केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह खरीदने, बेचने या रखने के बारे में सिफारिश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आ गए हैं एक बार फिर टेक वीरा आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट, या यूं कहूं कि एक ट्रेडर की कहानी जो आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। हेडिंग रहेगा, मैं तो बर्बाद हो गया हूं, ऐसे शेयरों में का मैं क्या करूं। क्या राकेश जैसा भी है आपका मामला? मैं तो बर्बाद हो गया हूं, ऐसे शेयरों का मैं क्या करूं। क्या राकेश जैसा भी है आपका मामला? स्टॉक मार्केट टिप्स, एक ऐसी समस्या जिससे केवल राकेश ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों निवेशक जूझ रहे हैं। खासकर वैसे लोग जो कोविड के बाद बाजार से जुड़े। पिछले 6 महीने की गिरावट ने कमाई पर ग्रहण लगा दिया है। कैपिटल भी घट गया। जो प्रॉफिट था वो तो चला ही गया, साथ में कैपिटल जो था वो भी अभी घाटे में चल रहा है। यानी मुनाफे के साथ साथ कुछ मूलधन भी क्या हुआ है, साफ हो गया, मतलब गया। अब राकेश जी जो हैं वो डरे हुए हैं। शेयर बाजार में जो गिरावट है, 6 महीने की गिरावट ने राकेश की सोच को बदल दिया है। असल में बात क्या है कि 6 महीने पहले राकेश ने केवल मल्टी बैगर स्टॉक्स खोज रहा था, क्योंकि उस समय बाजार में सब कुछ सही चल रहा था। इस दौरान उसने जो भी शेयर खरीदा उससे थोड़ी बहुत कमाई हो गई। फिर राकेश ने कुछ ऐसे शेयरों पर दाव लगा दिया जो फंडामेंटली मजबूत नहीं थे। अब राकेश का कहना है कि ऐसे शेयरों ने तो पोर्टफोलियो का सत्यानाश ही कर दिया दोस्तों। अब जिन शेयरों में राकेश ने पैसा लगाया था, उन्होंने राकेश का जो पोर्टफोलियो अच्छा खासा चल रहा था उसकी लगा दी, मतलब बजा दी। दरअसल इस गिरावट में फंडामेंटली मजबूत शेयर लगभग 40% तक टूटे। जो फंडामेंटली मजबूत थे लगभग वो टूट गए 40% तक तो, लेकिन कुछ कमजोर शेयर जिनके भाव गिरकर आधे से भी कम हो गए। ऐसे में राकेश जैसे देश के लाखों लोग हैं जो पिछले कुछ वर्षों से शेयर बाजार में हाथ आजमा रहे हैं, जिनकी 2-3 साल की कमाई कुछ ही महीनों में क्या हुआ, चिड़िया बन गई, मतलब उड़ गई। अभी इस तरह से अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह से ट्रेडिंग ना करें जब तक आप सही एनालाइज करना ना सीखें, या आपको कहां खरीदना है कहां बेचना है इसका अच्छी तरह से ज्ञान ना हो। हालांकि इस हफ्ते बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। इंडेक्स में लगभग 2% की तेजी आई और स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर निचले स्तर से सुधार हुआ। इस दौरान फंडामेंटली मजबूत शेयरों में लगभग 10% की बढ़ोतरी भी हुई। जो अभी पीछे हम बात कर रहे थे कि फंडामेंटली मजबूत शेयर खरीदना चाहिए, वो गिरे जरूर लेकिन उनमें बढ़ोतरी हो गई 10% की। लेकिन जो शेयर ठंडे पड़े हैं, अब राकेश की समस्या ये है
कि उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ शेयर तो अभी भी गिर रहे हैं, क्योंकि वो फंडामेंटली मजबूत नहीं थे। जब बाजार में थोड़ी खरीदारी लौटी है तब भी वो गिर रहे हैं। अभी बताऊं आपको कि राकेश क्या है, शेयर बाजार में नया है, लेकिन उसे पता है कि बाजार की गिरावट में मजबूत शेयर भी गिरते हैं। मतलब राकेश नया तो है और वो ये भी जानता है कि बाजार की जब गिरावट है तो उसमें जो मजबूत शेयर होते हैं वो भी गिरते हैं, लेकिन जब स्थिति सुधरती है ना तो सबसे पहले वही शेयर भागते हैं जो फंडामेंटली मजबूत होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जब शेयर कोई स्टॉक आप खरीद रहे हो तो वो फंडामेंटली मजबूत होना चाहिए। तो फंडामेंटली जो मजबूत शेयर हैं वो तो रिकवरी के मोड में है, परंतु राकेश उन शेयरों को देखकर घबरा है जो 50 से 60% तक गिर चुके हैं और अब बाजार की रिकवरी मूड में है, तभी वो क्या पड़ा है, ठंडे ही। अभी तक उनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। राकेश का सवाल है कि ऐसे शेयर अब मैं अपने ऑल टाइम को भी क्रॉस नहीं करेगा। और राकेश का कहना है कि वैसे तो शेयर खरीदकर आर्थिक तौर पर बर्बाद हो गया है, जो उसने इस तरह के शेयर खरीद लिए हैं जो फंडामेंटली मजबूत नहीं है और वो आर्थिक तौर पर एक तरह से बर्बाद हो गया है। अभी करोड़ों निवेशकों की यही समस्या है। ये अकेला राकेश ही नहीं है इस टाइप का, राकेश के जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी यही समस्या है। तो चलिए बताएंगे कि यह समस्या केवल राकेश ही नहीं है, देश के करोड़ों निवेशक जूझ रहे हैं, खासकर वैसे लोग जो कोविड के बाद बाजार से जुड़े हैं। पिछले 6 महीने में गिरावट जो हुई, पिछले 6 महीने की गिरावट से कमाई पर तो फर्क पड़ा ही है, कमाई तो हुई नहीं है, लेकिन जो कैपिटल था वो भी घट गया। यानी मुनाफे के साथ साथ में क्या हुआ, मूलधन भी साफ हो गया। दरअसल करोड़ों निवेशक ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर हैं जो फंडामेंटली मजबूत नहीं है। फिर आपको एक बार बताता हूं कि कभी भी कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसका फंडामेंटली मजबूत होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटली मजबूत नहीं है, जिसके भाव बाजार की रैली में बढ़ गए थे, लेकिन अब निवेशकों को क्या हो रहा है, डरा रहे हैं वो शेयर। अब राकेश जैसे निवेशक जानना चाहते हैं कि शेयर फंडामेंटली मजबूत नहीं है उसके साथ क्या करें। मतलब जो ऐसे शेयर हैं जो मजबूत नहीं है और उन्होंने खरीद लिए हैं, अब उसके साथ क्या करें, क्योंकि उसमें भारी नुकसान हो रहा है और अब भी नहीं चल रहे हैं। तो फिर पोर्टफोलियो में उसे क्यों रखें और कब तक रखें। अगर इस गिरावट के बीच ऐसे शेयर को बेचते हैं तो भारी नुकसान हो जाएगा, और नहीं बेचते हैं तो आगे कब ये शेयर बढ़ेंगे पता नहीं। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं जो 50% से ज्यादा टूट चुके हैं और फंडामेंटली मजबूत नहीं है, किसी के कहने पर ले लिया था और अब उन्हें पोर्टफोलियो में देखा नहीं जा रहा है, तो खासकर नए रिटेल निवेशक ऐसे स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। जानकारों की माने तो बाजार में अभी भी दबाव है और अगले कुछ महीने रह सकता है। ऐसे बाहर निकले कमजोर स्टॉक से। जानकारों के मुताबिक अगर राकेश की तरह आप भी कमजोर स्टॉक्स में फंस गए हैं तो पोर्टफोलियो के लिए खराब है, लेकिन जल्दबाजी में बेचने से नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं, आपके पोर्टफोलियो में कितने मजबूत और कितने कमजोर स्टॉक्स हैं, और फिर स्टॉक्स के अनुसार नुकसान के आधार पर देखें कि कौन ज्यादा नुकसान दे रहा है और कौन कम नुकसान दे रहा है। एक बात तो तय है कि बाजार हमेशा नीचे नहीं रहता, ना ही रहेगा। आपने देखा होगा कोविड के दौरान 9,000, 8,000, 7,900 तक भी आ गया था, लेकिन फिर आपको दिखाई दे रहा है बाजार ऊपर है। तो लेकिन बाजार का ऊपर जाना तो क्या है, तय है। ऐसे में कुछ महीनों का इंतजार करें और जैसे जैसे बाजार सुधर जाए, स्टॉक जो कमजोर हैं उनको निकालते जाएं और उस पैसे से नया शेयर खरीदने से बचें। कौन सा, जिसका फंडामेंटली
कमजोर हो। पोर्टफोलियो में मजबूत शेयर है उसी को और जोड़ना है। मतलब जो कमजोर शेयर हैं, फंडामेंटली कमजोर हैं, उनको निकाल दें आप। जो पोर्टफोलियो में आपके मजबूत शेयर हैं उसके जैसे और शेयर जोड़ सकते हैं। कोशिश करें कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो, यानी इसमें ब्लू चिप कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप हो। मतलब ऐसा ना हो कि या तो पूरे के पूरे स्टॉक्स मिड कैप के ही हों या तो स्मॉल कैप के ही। मतलब आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए सभी का मिक्स। एक नए निवेशक को सबसे ज्यादा लार्ज कैप में निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप 50 से 60% निवेश लार्ज कैप में रखें, करीब 30% मिड कैप में और बाकी 20% निवेश स्मॉल कैप शेयरों में लगाते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के चयन में एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, ताकि किसी कमजोर शेयर में फंसकर आपकी गाढ़ी कमाई गवा ना दें। मतलब यह है कि शेयर बाजार में पिछले 6 महीने से निवेशकों को खूब रुलाया है। ऐसा कोई नहीं था जो ये कह सके कि नुकसान नहीं हुआ। खासकर फरवरी के महीने में कोहराम मच गया था। मार्च का आगाज भी तगड़ी गिरावट के साथ हुआ, लेकिन थोड़ी रिकवरी आई है। निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से 15% नीचे है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स तो 20% तक लुढ़क चुके हैं। यहाँ पर जो हमने राकेश नाम लिया है, यह एक काल्पनिक नाम है। यह कहानी किसी बंदे की नहीं है। ये सिर्फ आपको बताया गया है कि इस तरह से आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। किस तरह के स्टॉक में ट्रेड करना है ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.